बीजेपी 70 की 70 सीटें हारने जा रही है। आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले अपने 70 की 70 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। सरकारी स्कूल को इन्होंने हमारा स्कूल कहना शुरू कर दिया। करनी है। आजकल माता पिता इतने खुश हैं सरकारी स्कूलों के सुधार से, क्योंकि ये तो पिछले 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से स्कूलों में काम तो हो रहा था, लेकिन नाम की पढ़ाई थी, नाम का वहाँ पर सुधार था ना, सब कुछ नाम का था। लेकिन जो अब अंदर आया है ना, वो उनको देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बदौलत। तो आप भी अपनी स्टेट्स में करें। बीजेपी की स्टेट्स में गुजरात मॉडल का डंका बजाते थे, वहाँ तो बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल, और यहाँ के स्कूलों के बच्चे पेरिस जा रहे हैं। और दिल्ली से 30 बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए सरकारी स्कूल के फ्रांस भेजे गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीज़ें आज प्राइवेट स्कूल में मुश्किल लग रही है, वो सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार में जो काम हुए हैं, ये उस कामों का जो नतीजा है वो प्यार के रूप में सामने आ रहा है। जो काम केजरीवाल साहब की सरकार ने किए हैं और जो तानाशाही बीजेपी ने कामों को रोकने के लिए की है, बीजेपी 70 की 70 सीटें हारने जा रही है। तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ पर शिक्षा पर माता पिता से बात। पहले तो सवाल ये, इतनी फैन फॉलोइंग और इतनी मुस्कुराहट का राज क्या है? ये सब आपको छोड़ नहीं रहे और हम बाइट नहीं ले पा रहे। देखिए, आज का जो मीटिंग का उद्देश्य था, उसके स्लोगन से ही आप जान पाएंगे कि शिक्षा की बात माता पिता के साथ। और जो आपने फैन फॉलोइंग की बात की, तो मेरे को लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार में जो काम हुए हैं, ये उस कामों का जो नतीजा है वो प्यार के रूप में सामने आ रहा है। पिछले 8 सालों में, 8-9 सालों में मोटा मोटा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज उनके पेरेंट्स के साथ हमने मुलाकात की, उनसे हमने बातचीत की। भाई, हमने पिछले इस समय के दौरान बहुत सारे काम किए, और इंडिया में अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूल पहले नंबर पर आते हैं। और हम इससे भी बड़ा सोचें कि दुनिया के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का डंका बजे। उस तरीके को लेकर पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। आज तिलक नगर के अंदर हुई, तो बच्चों के पेरेंट्स में बहुत उत्साह देखने को मिला और बहुत अच्छे सुझाव भी बच्चों के पेरेंट्स ने दिए। बच्चों के पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तब सरकारी स्कूल में पीटीएम या एसएमसी जैसी किसी चीज़ का जिक्र भी नहीं होता था। आज जब ये बच्चों के पेरेंट्स खुद स्कूलों में जाते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं, सजेशन देते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो इनके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि हाँ जी, हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है, हमारे स्कूल भी किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल को इन्होंने हमारा स्कूल कहना शुरू कर दिया है। ये सुझाव आपको इन लोगों ने दिए हैं, काफी सारी कमियां भी बताई हैं, तो क्या लग रहा है इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल। अब पिछले 70 सालों में जितना काम हुआ था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देश आजाद होने से लेकर और 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 24,000 कमरे बने थे, और 7 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार में मनीष सिसोदिया जी जब तक शिक्षा मंत्री रहे, तो 22,000 कमरे और बन गए। तो मतलब हो तो सकता था, जितना काम 70 साल में हुआ उससे उतना काम 7 साल में हुआ। सारे तिलक नगर क्षेत्र के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सब नए बन चुके हैं। और बड़ी बात कि इसी हफ्ते दिल्ली से 30 बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए सरकारी स्कूल के फ्रांस भेजे गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीज़ें आज प्राइवेट स्कूल में मुश्किल लग रही है, वो सरकारी स्कूलों में। कभी आप लोगों ने बात करी है कि ग्राफ ऐसे उठा था फिर यूं चला गया, कारण आपने बताया मनीष सिसोदिया अंदर थे, तो इस कारण ये। तो अब क्या लग रहा है, कब तक बाहर आ चुके हैं, तो क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल। इन अच्छे स्कूलों को देखकर, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को ग्रो करता देखकर कुछ लोगों को परेशानी हुई, और दिल्ली के बाद पंजाब में ये सिस्टम गया तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने कहा जी, ये कामों को रोको, क्योंकि हम तो हर तरीके से पैसे में, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग में, हर तरीके में ताकत में इनसे ज़्यादा सक्षम है।
तो इनके कामों को रोको। ये काम हमारी ये सारी सक्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई हम फिर भी हार जा रहे हैं, फिर जीत जा रहे हैं अपने स्कूल दिखाकर। तो इन कामों को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया। पहले जो मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर कर रहे थे, सत्येंद्र जैन साहब को जेल में डाला गया। फिर जिन्होंने स्कूलों का कायाकल्प किया, शिक्षा क्रांति लेकर आए, मनीष सिसोदिया साहब को जेल में डाल दिया गया। फिर भी इनको लोगों का काम तो हो ही जा रहे हैं, तो केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया गया। तो इन बड़े नेताओं के जेल जाने से ये सारी व्यवस्था में कुछ फर्क पड़ा। 2 साल में सिस्टम कुछ स्लो हो गया, पर अब ये बाहर आ गए हैं और दिल्ली के लोग फिर से तैयार हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। और काम जितने हुए थे अगली सरकार में और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। शिक्षा का मुद्दा आपने बताया, हॉस्पिटल का मुद्दा, आम आदमी पार्टी लगातार डंका बजाती है कि हमारा बहुत बढ़िया काम हुआ। हमारी बीजेपी ये बात कहती है कि जो पहले स्कूल से उन्हीं को खाली रिनोवेशन किया है, नए स्कूल का कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। तो आप भी अपनी स्टेट्स में करें। बीजेपी की स्टेट्स में गुजरात मॉडल का डंका बजाते थे, वहां तो बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल, और यहाँ के स्कूलों के बच्चे पेरिस जा रहे हैं और एनडीए में यहाँ के बच्चों का नंबर आ रहा है। यहाँ के स्कूलों के बच्चे एनईटी और बड़ी बड़ी आईआईटी जैसी क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम्स को। तो आप भी कीजिए, आपको किसने मना किया? अगर होना तो ये चाहिए भाई, हेल्दी राजनीति होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर दिल्ली के अंदर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप सीख के, आपको भी 20 स्टेट्स के अंदर लोगों ने मौका दिया है, पर आप कहते हैं नहीं हमें तो करना आता नहीं, हम तो आपके काम भी रोकेंगे। ये गलत है। तो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं और लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और लोगों ने ये खुद आज इच्छा जाहिर की है कि हम चाहते हैं दिल्ली की शिक्षा क्रांति इसी तरीके से बरकरार रहे, और हम इसके लिए जो भी। हरियाणा चुनाव हुए सर, नतीजे देखे आम आदमी पार्टी का क्या हाल रहा है, और अब दिल्ली में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में तो चल रहा है, खैर वहाँ आम आदमी पार्टी जा ही नहीं रही है, वो साथ दे रही है गठबंधन का। दिल्ली में क्या कहने वाले हैं? आखिरी दिल्ली सवाल। में 2015 के अंदर बीजेपी 70 में से 67 सीटें हारी थी। 2020 के अंदर बीजेपी 70 में से 62 सीटें हारी थी। जो काम केजरीवाल साहब की सरकार ने किए हैं और जो तानाशाही बीजेपी ने कामों को रोकने के लिए की है, बीजेपी 70 की 70 सीटें हारने जा रही है। आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले अपने 70 की 70 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। केजरीवाल साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मनीष सिसोदिया साहब फिर से शिक्षा मंत्री बनेंगे, और दिल्ली के अंदर ये जो विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का जनता को मॉडल लागू किया था, जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरनैल जी थे हमारे साथ, इन्होंने बात करी कि एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, क्या वाकई में सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, या बीजेपी या कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।